Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 9, 10 and 11 of exercise 8.1. So let's begin. Question number 9 is very easy and simple. Write the rational number whose numerator is. अब इस क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और डिनोमिनेटर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है. लेट्स सी हाउ विल फाइंड दैट. सो बेटा बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने की. जब भी आपको कितनी भी डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो आपको बस क्या चीज़ याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर के केस में आपको वन फर्स्ट प्लेस में वन और बाकी सारी प्लेसेस में क्या फिल करना होता है, ज़ीरो फिल करना होता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 5 डिजिट नंबर है, डिजिट्स आपको देखनी है कितनी डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, उतने आपको ब्लैंक्स बना लेने हैं. देन स्मॉलेस्ट के केस में फर्स्ट ब्लैंक पे वन और बाकी सारे जो रिमेनिंग ब्लैंक्स हैं, इस केस में 4 ब्लैंक्स बचे, उनको आपको ज़ीरो से फिल कर देना है. तो आपका नंबर क्या बना, 10,000. लार्जेस्ट नंबर के केस में अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 ब्लैंक्स, सेम वही स्टेप, नंबर ऑफ ब्लैंक्स बना लिए. 3 डिजिट है तो 3 ब्लैंक्स. लार्जेस्ट नंबर में आपको सारे ब्लैंक्स में 9 फिल करना होता है. हमेशा क्या फिल करना होता है, 9 फिल करना होता है. इसी तरीके से पॉज करिए वीडियो को और फाइंड करिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और उसे कमेंट में बताइए हमको. ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बहुत ही इजी ट्रिक है. स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो 1 और रिमेनिंग में 0, एंड लार्जेस्ट के केस में सिंपली जस्ट राइट 9 इन ऑल द डिजिट्स. सो अब हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया ना बेटा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर. अब हमें क्या गिवन था, ये जो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसे हमें अपने रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में पुट करना है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को हमें अपने रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में पुट करना है. सो दिस इज आवर रैशनल नंबर एंड योर आंसर इज completed. Now we have to solve question number 10. Classify the following as positive and negative rational numbers. तो बहुत ही easy and simple है, आप अपने आप से ऑलरेडी बता सकते हैं 15/8 कौन सा रैशनल नंबर है. अगर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइंस हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा रैशनल नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है. अब सेकेंड वाले में देखिए -5/7, तो जो रिजल्टेंट साइन, जो साइन बच रहा है ना, वो साइन हमारा बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो -5/7 है तो क्या हो गया, क्या साइन है हमारा, नेगेटिव साइन है ना, तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया. अब जो -4/-13 है इसको बहुत ध्यान से आपको करना है ना. -4/-13, तो यहाँ पे आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं. तो देखिए अगर जो साइन कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करने के बाद जो साइन बच रहा है वो साइन आपका बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, तो दोनों के पास माइनस माइनस है तो हमने तो माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया ना, माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बन गए, प्लस बन गए. तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या बन गया, 4/13 खाली बन गया ना, तो ये पॉजिटिव बन गया. तो -4/-13 कैसा है, पॉजिटिव है. याद रखिएगा ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. बाकी फिर से देखिए -89/-201, इसे अपने आप से करिए. सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर आपके साइन कैंसिल हो रहे हैं बेटा तो आप कैंसिल करेंगे, उसके बाद बताएंगे जो साइन बचा उसके अकॉर्डिंग. इसमें भी दोनों के पास माइनस था, तो अगर दोनों के पास माइनस होता है तो वो हमारा एक्चुअल में पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं ना, हट जाते हैं हमारे, रिमूव हो जाते हैं. सो इट्स सिंपली 89/201, दैट इज़ पॉजिटिव. एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Express each of the following as a rational number with positive denominator. This is also super easy and simple. इसमें आपको क्या करना है, ये जो तीनों रैशनल नंबर्स गिवन हैं इनके आपको डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर. तो सिंपल, बस क्या करना होता है हमें, अगर डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो माइनस साइन था उसे उठा के न्यूमरेटर में भेज देते हैं. कहाँ भेज देते हैं, न्यूमरेटर में भेज देते हैं. तो न्यूमरेटर क्या था, खाली 45 था ना, मतलब उसके पास प्लस साइन था, तो नीचे का माइनस हम ऊपर लगा देते हैं. सिंपल. सो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली इस केस में हम लोगों ने 51 का जो माइनस था उसे हमने ऊपर भेज दिया, तो ऊपर प्लस था तो बस आगे क्या आ गया, माइनस आ गया. -45/51 ये हमारा आंसर हो गया. आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन हटाना है. इसी तरीके से हम बी पार्ट में भी कर लेंगे, -12/19. अब सी पार्ट में क्या करेंगे, सी पार्ट में न्यूमरेटर पहले से नेगेटिव था, अब नीचे का भी नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा, तो इसमें तो सिंपली आपकी कैंसलिंग हो जाएगी. सबसे पहले देखिए अगर नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल करके हटाइए. ठीक है, जैसे कि सी पार्ट में हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा अपने आप ही डिनोमिनेटर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। 68/117 खाली बचा ना, क्योंकि दोनों के माइनस कैंसिल हो गए बेटा। तो अगर माइनस साइन कैंसिल हो रहे हैं तो उसे पहले कैंसिल कर दिया, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही माइनस साइन था, तो उसे आप उठा के कहाँ भेज दिए, न्यूमरेटर में भेज दिए। क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो सेम का सेम रहता है, चाहे हम साइन को डिनोमिनेटर में रखें या फिर साइन को न्यूमरेटर में रखें। So in this way, we solved all these questions. The remaining questions I'll take up in the next video. All the best.